बताइए क्या मामला है जो जीशान पे आरोप लगाए हैं पैसे का लेन देन का, क्या मामला है? मेरा नाम शादेब अहमद आशू है। मैं फॉर्मर सेक्रेटरी हूँ एएमई स्टूडेंट यूनियन का। मसला ये था कि जीशान साहब के साथ फ्रॉड हुआ 40 से 45 लाख का। जीशान साहब अपने जो सीए कहते हैं, मेरे ख्याल से वो सीए है नहीं, उनको बार बार कॉल कर रहे थे। पिछले 1 महीने से वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर जीशान ने किसी और से कॉल करवाई और कॉल करवा के उनको बुलवाया कि साहब खाने पर आप आ जाइए। तो इन लोगों ने बैठकर साथ में खाना खाया। खाने पे डिस्कशन हुआ कि ये जो साहब फ्रॉड हुआ है ये क्या है। तो पहले कतराने लगा। फिर जीशान ने कहा नहीं, तुमको चल के कंपनी चल के मुझे बताना पड़ेगा कि ये फ्रॉड है तो ये किस लेवल पर है और क्या है। बोला नहीं नहीं फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो कार में जाकर जीशान और सब लोग जाकर कार में बैठ गए। जब कार में बैठे एकदम वो कार से बैठ के निकल के भागने लगा। तो ह्यूमन नेचर क्या होता है कि भाग क्यों रहा है। तो इन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की। वहां पर ऑलरेडी उसका भाई वहां मौजूद था, इनको नहीं पता था कोई मौजूद है। वो इनकी वीडियो बनाने लगा। उसने वीडियो बना ली, उसको कार में बैठाकर कंपनी ले गए। कंपनी में उससे बातचीत की। जब चीज क्लियर नहीं हो पाई तो उसको बैठाकर थाने ले आए। अब थाने में ये हुआ कि इन्होंने 112 नंबर पे कॉल कर दी, क्योंकि ये प्री प्लान कर चुके थे सब कुछ। 112 नंबर पे कॉल करने के बाद सब जगह ये हुआ किडनैपिंग हुई है, किडनैपिंग हुई है। तो वहां पर जीशान को बिठा लिया और इसको बाहर छोड़ दिया। उसके बाद इनके घर वाले जीशान की फैमिली पर दबाव बनाने लगे कि साहब ये जो 40-45 लाख का मसला है इसको छोड़ो। अगर इसको छोड़ दोगे तो जीशान जेल नहीं जाएगा, और अगर तुमने दोबारा इस चीज को छेड़ा तो जीशान को हम जेल भिजवा देंगे। जब जीशान से उन्होंने पूछा, बोले नहीं नहीं भाई, बहुत मेहनत का पैसा है, मैं ये नहीं छोड़ूंगा। जेल जाना मुझे मंजूर है, भले ही झूठा केस हो, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इनसे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। पूरा मसला ये था। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि शायद लोग जीशान को नहीं जानते। मैं जीशान के साथ इसलिए खड़ा हूँ, जीशान से मेरी कोई बहुत पुरानी दोस्ती नहीं है। जीशान वो इंसान है जिसने अपना सब कुछ, पैसा, सारी चीजें एक दूसरे बच्चे पर लगा दी, जिसको उसने एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बना दिया। रिंकू सिंह। रिंकू सिंह जीशान के मेंटोर, जीशान के उस्ताद, सब कुछ। जीशान को बनाने वाले हमेशा रिंकू सिंह कहते हैं अगर मेरे पीछे कोई इंसान है तो वो जीशान भाई हैं। तो क्या ऐसा इंसान जो कि दूसरे के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दे रहा है, अपना बच्चा समझ के उसकी हर तरीके से उसके साथ खड़ा है, वो 25, 26, 27 हजार रुपए के लिए बकौल जो उन्होंने इल्जाम लगाया, वो ऐसा कर सकता है? मुझे नहीं लगता। क्या आप लोगों को लगता है? आप भी इस बात को बताइएगा। ये जो बता रहे हैं 21,000 रुपए उसके पैसे हैं, उसको लेके ये सब हुआ है, क्या कितनी सच्चाई है? 21,000 रुपए के लिए कोई इंसान, आपको लगता है किसी इंसान को बकौल इनके कि वो किडनैप करेगा, किडनैप करके कोई इंसान ले जाएगा, अपने ऊपर मुकदमे लगवा लेगा और मुकदमे लगवाने का वो इंसान जेल चला जाएगा? क्या आप लोगों को लगता है 21,000 रुपए की सच्चाई है? बाकी सारे ट्रांजेक्शन जीशान के पास हैं, वो बकौल वो ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए तैयार है। मैं बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजें जनता के, आवाम के सामने रखूंगा। अच्छा, अभी जो जिस तरह से आप बता रहे हैं जीएसटी का फ्रॉड हुआ है जी किसान के साथ, और जी आरोप लगा रहे हैं कि जिसने आरोप लगाया है अकाउंटेंट ने, उसी पे आरोप है। ये किस तरह का आरोप है, क्या है जीएसटी का? भाई जीएसटी जितनी भरेगी उसने बिलिंग, कोई फर्नीचर का बिल लगाया है, कोई और बिल लगाया है। तो अब ये तो सारी चीजें सीए ही आपको एग्जैक्ट बताएगा। दूसरा सीए उससे हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है और क्या ऐसा हुआ है। लेकिन फ्रॉड उसके साथ बहुत तगड़ा हुआ है। तो जीशान इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था कई दिन से, और जब उसको पता चला उसने बात करने की कोशिश की। तो ये जो किडनैपिंग का आरोप लगाया, ये प्री प्लान जो कह रहे हैं, प्री प्लान? ये हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि प्री प्लान्ड है। अगर कोई इंसान साथ में बैठकर खाना खाता है, जो इंसान कई साल से एक दूसरे को जानते हैं, वो इंसान कोई किसी को किडनैप क्यों करे? और कोई किडनैप करके किडनैप करने वाला खुद लेकर थाने जाएगा? मेरे तो समझ से बाहर बात है। दूसरी चीज ये कि उसके जिस्म पर एक भी खरोच नहीं है, उसके बावजूद भी 307 लगी है, वो भी मेरे समझ से बाहर है। वो सीजीएम साहब भी नाराज हो रहे थे कल एसआई साहब पर कि ये 307 लगी कैसे है। तो जीशान साहब अब गिरफ्तार हैं, कहाँ पर है? जीशान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनकी जो कानून के हिसाब से वो छोड़े जाएंगे। जैसा भी होगा सब लोग, उनके घर वाले उनकी पैरवी कर रहे हैं। ठीक है।